मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 14 साल की ओसीडी, ओसीडी भी ऐसी जिसमें इंसान बताने में भी शर्माता है। कई बार ऐसा होता है कि ओसीडी में मन में विचार सेक्सुअल आने लग जाते हैं। किसी इंसान को देखते हैं तो उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ ध्यान जाता है। तो इस प्रकार की ओसीडी का समाधान कैसे 2 दिन में संभव है, ये जानेंगे। हमारे साथ आए हैं, विंध्याचल नाम से आए हैं और ये हिमगिरी से आए हैं। तो विंध्याचल जी, आपका ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन में स्वागत है। तो विंध्याचल जी, आप अपने बारे में बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई, क्या-क्या लक्षण हैं? पूरा खुल के आप बता सकते हैं। सर ये मुझे पता नहीं है कैसे क्या दिक्कत हुई सर। आदमी के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने में और लेडीज के चेस्ट की तरफ देखने में दिक्कत होने लगी और मैं धीरे धीरे डरने लग गया। हाँ, हाँ। और ये अब साल भर से सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी और सिर में दर्द, आंखों में भारीपन, ओह! बेचैनी, डर, एक ही विचार का बार बार सारी बार दिमाग में घूमना। मैं अकेला रहने लग गया सर, बात करने का मन नहीं करता था किसी से भी और उदास रहना, हमेशा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये दिक्कतें शुरू हो गई थी सर अभी। जी। तो इसका फिर आपने इलाज क्या-क्या लिया? इलाज तो सर मुझे पता ही नहीं था सर ये कोई दिक्कत होती है, अच्छा। इस तरह की कोई दिक्कत भी हो सकती है। और फिर मैंने नेट पे धीरे धीरे देखा थोड़ा बहुत, भाई कोई दिक्कत होगी तो मैं देखता हूँ, अगर तो कोई समाधान मिल जाए तो। फिर देखा सर इस पे अभी एक मानसिक समस्या है इस तरह की, और ये काफी लोगों को होती है इस तरह की मानसिक समस्याएं। और हाँ। ये ओसीडी के नाम से इसका नाम ओसीडी बोलते हैं इसको। और ये एक ही विचार का बार बार रिपीटेशन होता है, जिससे आदमी को ज्यादा दिक्कत होने के बाद भय लगना, बेचैनी होना, ये सब होने लगता है। और ये इसके फिर मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग का सिस्टम देखा, समाधान देखा यूट्यूब पे सर। और फिर मैंने आपके आपका वीडियो आया सर, फिर आपके मैं उसमें बातचीत की और आपने मेरे को यहाँ काउंसलिंग के लिए बुलाया सर। जी, बिल्कुल। तो एक तो आपके मन में बार-बार प्राइवेट पार्ट की तरफ जाने वाले या प्राइवेट पार्ट को देखने वाले विचार आते हैं। ये विचार आते हैं और इन विचारों से आप घबरा जाते हैं हाँ ये और फिर जबरदस्ती ध्यान दूसरी जगह लगाने की भी कोशिश करते हो। आज जबरदस्ती कोशिश वही करता हूँ सर, वहाँ ध्यान ना जाए। न जाए, क्योंकि अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं, अपने भी घर वाले भी होते हैं और रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए। तो मतलब एक बेचैनी रहती है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत होती है सर। बस यही सोच के कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं पापी हो जाऊंगा, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, ऐसे विचार आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और गिल्टी के भाव पैदा होते हैं। हाँ, अपराध बोध आता है। बस उसी अपराध बोध से ही आपकी समस्या बढ़ी है। क्या समझे? हाँ, आप डिस्कस करते रहिएगा, पूरा खुल के बताइएगा। आपने घबराना या डरना बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल समस्या है। ये किसी के साथ भी हो सकती है और ज्यादातर लोगों के साथ होती है। आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, लाखों करोड़ों हैं, लेकिन आप उन लाखों करोड़ों में से सबसे अच्छे हैं, जिसको पता है कि ये समस्या है और इलाज लेने पहुंच गए। लाखों तो इलाज भी नहीं लेते। पता चल गया सर फिर बाद में ये दिक्कत है और ये ओसीडी के नाम से इस तरह की दिक्कत है। और फिर दूसरी बात सर, एक घुटन भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि सर मैं कहीं ना कहीं इसका समाधान ढूंढ के या फिर आप से काउंसलिंग लेके, अगर इस तरह का इसका ट्रीटमेंट है तो करवा के अपनी बची कुछ जिंदगी को खुशहाल पूर्वक जी सकूं सर। जी, एकदम आप पे उपयुक्त विचार हैं और इसका समाधान काउंसलिंग ही है। आपसे अनजाने में कुछ भूलें हो रही हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं। जब आप उन गलतियों को रोक देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अब आपने मेरे ऊपर छोड़ देना है, ठीक है? तो इसके अलावा और क्या-क्या समस्याएं हैं, पूरी खुल के बता दीजिए। जैसे 3-4 समस्याएं और भी हैं इसी विचारों से संबंधित, वो भी आप आराम से बता दीजिए। ये विचारों की तो सर आपको मैंने जो बताई है ये हाँ, दोबारा बता दीजिए उसी में, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है
कि लाखों इंसान ऐसे हैं जो इलाज के लिए नहीं आ सकते। आप तो आ गए ना, लेकिन लाखों नहीं आते, तो उनका इलाज हो जाएगा, वो घर बैठे ठीक हो जाएंगे। अब आप भी तो सुसाइड करने की सोच रहे थे, तो लाखों और भी तो सोच रहे हैं। तो अगर वो आपके साथ ठीक हो जाते हैं, आपकी समस्या से वो खुद को जोड़ करके अगर वो बच जाते हैं, तो क्या आपको पुण्य नहीं मिलेगा? ये सही बात है सर आपकी। अगर मेरे जैसे सिम्टम अगर किसी इंसान में है, या अपनी बातें किसी को नहीं बता पाता या फिर नहीं बताना हाँ, चाहता, तो अगर वो इस मेरी आपके थ्रू माध्यम से अगर ये वीडियो देखे, या फिर मेरा ट्रीटमेंट होता हुआ देखे, या फिर मेरे को आराम होता हुआ देखेगा, तो हाँ। उसको भी कहीं ना कहीं एक आशा पैदा हो गया कि भाई मैं भी अपनी जिंदगी को खुशहाल जी सकता हूँ, तो वो भी अपना इलाज कराने की कोशिश करेगा, इलाज करवाएगा या इस वीडियो के माध्यम से इलाज भी हो जाएगा। और उसका इलाज भी हो जाएगा। तो वो बच गया, मतलब अब किसी का भाई बचा, किसी का पति बचा, किसी का बाप बच गया। एक इंसान की जिंदगी को आपने बचाया, तो हो सकता है आप लाखों की जिंदगियां बचा दें। तो इसलिए आप खुल के बेझिझक आप बोलते जाएंगे। अब आपको ठीक अपने लिए नहीं होना, लाखों लोगों के लिए ठीक होना है। अब आप अकेले ठीक नहीं हो रहे, आपके ऊपर लाखों की उम्मीदें हैं। मैन तो दिक्कत यही थी जी ओसीडी प्राइवेट पार्ट वाली, लेडीज का और जेंट्स का सर। और एक ये पूजा पाठ करते समय प्राइवेट पार्ट की ध्यान जाना, या फिर लाते मारते हुए दिखाई देना, या फिर एक मतलब इस तरह का ही दिखाई देता था बस। अच्छा। और एक ये सर ओवर थिंकिंग न चाहते हुए भी बार बार रिसाइकल बना रहना, एक नेगेटिव बार रिपीटेशन रिपीटेशन बार बार रिपीट होना सर। अच्छा, बार बार मन में रिपीटिशन चलती रहती है। और नेगेटिव विचार के ओवर थिंकिंग के विचार की वजह से सर ये फार दिमाग मतलब वो रहता था सर, खाली नहीं रहता था। एक बार रिपीटेशन हो रहा था, बार बार एक ही विचार दोहराया जा रहा है, तो उस चक्कर में फिर वो दोबारा से वो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं और उसके चक्कर में बढ़ रहा है दिक्कत सर। हाँ, दिक्कतें तो बढ़ती जा रही हैं और काफी दिनों से बढ़ रही हैं। तो आपने कभी दवाइयों का इस्तेमाल करने की सोची? दवाइयों का सर उस लेवल तक मुझे पता ही नहीं था सर, आगे इससे ये मानसिक लेवल की इस तरह की कोई बीमारी होती है, या फिर ऊपर से यार भाई मेडिकल लाइन में भी इस तरह का कोई इलाज होता है। ये तो भाई थोड़ा बहुत सुना था, भाई दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं, या फिर भाई गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ापन हो जाता, नींद नहीं आती, इन तरह की दवाई दिक्कतों का तो ट्रीटमेंट सुना है। लेकिन सर ये एक ही विचार का बार बार आना दिमाग में, और फिर उससे डर लगना, घबराना, अकेले रहना, इस तरह के दिमाग के ऊपर जो सिम्टम्स पैदा होते हैं वो नहीं पता था सर, इस तरह की दिक्कत भी होती है। सही कह रहे हो। और वास्तव में दवाइयां विचारों के लिए बनी ही नहीं है। शरीर की कोई दिक्कत है, केमिकल की कोई दिक्कत है, तो दवाइयां काम करती हैं। लेकिन जब दिक्कत सोच में हो, विचारों में हो, तो दवाइयां भी बेअसर हो जाती हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप दवाइयों के प्रयोग से बच गए। इसके अलावा आपने कोई काउंसलिंग थेरेपी सेशन भी लिए? हाँ, उनका जिससे भी लिए उसका नाम नहीं बताना, उनसे जो जो फायदा हुआ, जो जो फीडबैक है वो आप बता सकते हैं। सर मैंने एक काउंसलिंग सेशन लिया था अभी सर, ये नवंबर दिसंबर के आसपास की बात है। जी। और मैंने उन ऑनलाइन काउंसलिंग थी, मैंने उनको न तो अपनी दिक्कत बताई न बात, और वो एक ही कोर्स के अंदर काफी दिक्कतों का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्होंने कोर्स ऐसा बना रखा है जी। और जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक, ये सारे इकट्ठे वो प्रोसेस उसका सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने वो लिया था सर कोर्स, उससे मुझे पहली बार तो आराम नहीं हुआ सर। हाँ। दूसरी बार मैंने वो कोर्स किया 1 महीने 1.5 महीने का, उन्होंने जो भी कोर्स की जो क्लासें थी जी। उन कोर्स की क्लासों से मुझे काफी हद तक हाँ हाँ। आराम आया सर। जी, मुझे वेरी पता गुड। चला सर ये दिमाग कैसे काम करता है, और ये कैसे कैसे थॉट आते हैं, और कैसे कैसे इनको रोकना है, और कैसे कैसे
कंट्रोल नहीं करना, इनको ट्रेंड करना दिमाग को, मतलब इस तरह के वो प्रोसेस था सर। दिमाग को वही कंट्रोल नहीं करना है, या जो भी आप किसी चीज से डरोगे तो दूना डर लगेगा, ज्यादा डर लगेगा। और इस चक्कर में धीरे धीरे फिर उन्होंने कोर्स, मुझे 60-70% का फिर तक आराम हुआ सर फिर। जी, बहुत बढ़िया। चलो, आपने जिनसे भी इलाज लिया, जिनसे भी कोर्स खरीदा, उस कोर्स के माध्यम से आप ठीक हुए, तो आपको और कोर्स बनाने वाले दोनों को धन्यवाद कि कम से कम आपको खुशी मिली। अच्छा, इसके अलावा मेरे वीडियो से कैसे नाता जुड़ा? सर आपके वीडियो से सर मैंने ये जैसे नेट पे मैंने सर्च किया कि इस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो ये मुझे पता चला सर। मैंने कोर्स देखे, दिल्ली का जो ट्रीटमेंट कराते हैं डॉक्टर वो उनका, गुजरात का, और हरियाणा में मेरे नजदीक का देखा कोई है तो जी। फिर उसके हिसाब से फिर मैंने एक तो वो जो काउंसलिंग ले लिया था सर पीछे, उसके उसके हिसाब से फिर मैंने ये देखा कि मुझे जो दिक्कत है उसका स्पेशल ट्रीटमेंट कौन करते हैं। जी। और मुझे जो ओसीडी के जो सिम्टम्स थे सर, उसके हिसाब किताब से आपके जो वीडियोस थे उनमें देखा कि आप मोस्टली ओसीडी का ही ट्रीटमेंट देखते हैं। हाँ। तो मेरे दिमाग में यही था सर कि एक तो इकट्ठा कोर्स में काफी बीमारियां इकट्ठा इलाज करें, या फिर एक ही दिक्कत का गहराई से जिनको ज्ञान हो उन्हीं से मैं इलाज कराऊं, तो मुझे ज्यादा आराम होगा। सही, बिल्कुल। तो वीडियो ने भी आपकी थोड़ी बहुत मदद की? हाँ, वीडियो ने मदद किया सर। मैंने फिर आपसे बात किया, आपने मुझे टाइम निकाल के बताया कि इस टाइम पे आप टाइम निकाल के मुझसे मिलना, और आपका भाई ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपकी जो जो दिक्कत है उनका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल। अब आप भाग्यशाली हैं कि आप ठीक होने वाले हैं। मैं भाग्यशाली हूँ सर, अगर मेरी जिंदगी में दोबारा से मेरा जो जिंदगी का जितना टाइम बचा हुआ है उसमें मैं खुशी पूर्वक खुशहाल जिंदगी जीऊं, तो मैं आपका जीवन भर धन्यवाद मानूंगा सर। आप जैसे इंसान परमात्मा और पैदा करे और हर किसी के जीवन में खुशियां पैदा करे। जी बिल्कुल, आपके यही मनोभाव बने ही रहेंगे। और क्योंकि देखो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप ठीक हो सकते हो। अभी मैंने भगवत गीता थेरेपी शुरू करनी है, उससे पहले की ये बातें हैं। तो भगवत गीता थेरेपी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपकी समस्याओं को विस्तृत रूप से बता देना चाहूँगा। अगर इसमें कुछ ऐड करना हो या उसमें से कुछ माइनस करना हो तो आप मुझे बताते जाइएगा। पहली समस्या ये है कि आप जब भी फीमेल को देखते हो तो उसकी ब्रेस्ट की तरफ, उसके इसके पेल्विक ये होता है कूल्हे, वहां पर नजर जाती है, राइट? यस सर। और आप क्या करते हो, फिर वो एकदम से फीमेल आती है तो वहां से ध्यान हटाने की कोशिश करते हो, नजरें जैसे पूरी एकदम से देखते ही नहीं हो, देख ही नहीं पाते हो। ये हाँ देख नहीं पाता सर, नजरें झुका लेना या हाँ, झुका लेना या साइड कर लेना या पैरों पर देखना, सिर पर देखना, अनदेखा करना एक तरह से। अनदेखा करना, ये आप बार बार करते हो। एक तो ये, तो इसमें आपको उल्टा करवाऊंगा मैं, देखना होगा, बार बार देखना होगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताऊंगा कि विज्ञान और मनोविज्ञान क्या है, कि क्यों इंसान का जो खास करके मेल है उनका ध्यान पेल्विक ये मसल की तरफ जाता है या ब्रेस्ट की तरफ जाता है, इसका मैं पूरा विज्ञान समझाने वाला हूं। जब विज्ञान पता लग जाएगा तब आप कहोगे अरे 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 अरे, मैं तो बिल्कुल सही बंदा हूं। जो नहीं देखते हैं वो नपुंसक हैं, जो देखता है वो तो एकदम ओरिजिनल बंदा है, और जो ना देखे वो, जिनके मन के अंदर ऐसे भाव ही पैदा आना हो तो मतलब दिक्कत है कहीं। हाँ, वो बीमार है। लेकिन आप स्वस्थ होकर के ही आपने बीमार मान लिया खुद को, ठीक है। आप बिल्कुल स्वस्थ थे, हैं और रहेंगे, बस आपने धारणाएं गलत पाल ली हैं। एक तो नंबर वन ये समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी, मेल की तरफ आप जैसे देखते हो तो उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ ध्यान जाता है, ठीक है। इसमें कुछ आप जोड़ना चाहोगे? नहीं, ऐसा ये दिक्कत होती है सर, ये जैसे बैठा हुआ तब भी सातल की तरफ ध्यान चला गया, या पीछे ध्यान चला गया, या फिर सामने ध्यान चला गया, आ रहा है सामने से, सामने बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर साइड से निकल रहा है तो। हाँ, ठीक है। और तीसरी समस्या, जब आप पूजा करते हो तब क्या होता है?
पूजा पाठ जैसे रूटीन में सर सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे धूप अगरबत्ती जोत बत्ती करना होता है, जो भी है उसके हिसाब से जब जैसे ही आंख बंद करके थोड़ा 5-10 मिनट 4 मिनट के लिए परमात्मा का नाम लेने की कोशिश की, तो ऐसे ही नेगेटिव मतलब विचार आते हैं। हाँ, नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। और चौथी समस्या, ये ओवर थिंकिंग और ये नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग। इसके अलावा आपके मन में जो दूसरे विचार आते हैं, कहीं मैं गे टाइप का इंसान तो नहीं हूं, इस तरह के विचार भी आते हैं। हाँ, तो इन विचारों के बारे में भी आप खुल के बता सकते हैं, क्योंकि जिनका ध्यान बार बार मेल प्राइवेट पार्ट की तरफ जाएगा, उनके मन में भी ये ऑब्सेशन आना लाजमी है। वो इस तरह की दिक्कत हो गई सर, पहले तो नहीं आते थे, लेकिन ये जब अभी टाइम से, अभी थोड़ा बहुत टाइम से सर ये दिक्कत हो गई सर। जैसे मुझे ये दिक्कत है सर, हाँ, उन्हें तो पता नहीं है सर, इन्हें उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अकेले से दिक्कत है। हाँ, वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं सर, उसके हिसाब से 2 या 4 आपस में बात कर रहे हैं, कोई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये जो भी है, तो उसके हिसाब से हंसी मजाक बना रहे हैं। तो एक अंदर से बेचैनी हो रही है कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस चक्कर में एक ही बार बार रिपीट विचार घूम रहा है, उस चक्कर में फिर गलत भावना दिमाग में पैदा हो रही है, कोई हाँ ये तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। हाँ, बस ये खुद को ही लगता है आपको, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे ये आपको पता भी नहीं है। ये माइंड रीडिंग एरर बोलते हैं इसे, कि आप दूसरे का मन पढ़ रहे हैं, वो भी गलत है। वो भी सर फिर दूसरी बात ये हो रहा है कि मतलब कहीं आपस में 2 लोग अपनी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर 2 लोग हंस दें, आप पास में निकलो और हंस दें, तो लगेगा कि ये मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं। हाँ, ये एक कॉमन सी एरर है, ठीक है, माइंड रीडिंग इसे बोलते हैं। हाँ, ये दिक्कत है सर। कोई बात नहीं, ये भी ओके हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ भी? चलो एक एक करके समाधान करते हैं। सबसे पहले बताइए भी, कौन सी समस्या का इलाज किया जाए? आप भी देखो सर, ये प्रोसेस बाई कौन सा कहाँ कैसे शुरू हो रहा है। सबसे ये बताओ कि सर इस समस्या का हल कर दो, उसके बाद तो बाकी मैं समझ जाऊंगा। 1-2 का तो मैं पूरा हल बता ही दूंगा 2 दिन में, उसके माध्यम से आपकी बाकी समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। ये जेंट्स लेडीज वाला ही हो जाए तो सही। तो पहले जेंट्स को पकड़े या लेडीज को? जेंट्स वाला ही। जेंट्स वाला पकड़ लेते हैं या लेडीज वाला? जेंट्स वाला ही। अच्छा, तो चलिए पहले जेंट्स का पकड़ते हैं। मतलब जो समस्या है आपकी, उससे संबंधित जो इलाज है वो पकड़ते हैं। हाँ, जेंट्स की जो प्रति जो गलत विचार पैदा होते हैं सर, उनको दूर करने का पहले प्रोसेस यही रहेगा। हाँ, उनको दूर करना है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आराम से। ये जो आप सोचते हो या मन में विचार आते हैं, ये गलत विचार नहीं है, ये नॉर्मल विचार हैं, ये एकदम आने वाले विचार हैं। आ भी गए तो भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन विचारों से आप डर गए तो आप फंस गए। क्या समझे? जैसे ही मन में डर का भाव पैदा हुआ तो दिक्कत पैदा हो गई, शुरू हो गई। हाँ, दिखते हैं शुरू हो गई। तो मैं भगवत गीता थेरेपी से ये सारा समझाऊंगा। अपनी जो मुख्य थेरेपी है वो है भगवत गीता, जिसमें 3 कंपोनेंट है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ये एक तो चाहे मेल का, जेंट्स का हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे ये भगवान से संबंधित हो, ये सारी एक ही साथ कर देते हैं समाप्त। एक एक करके करेंगे, ज्यादा समय लगेगा। तो मैं एक ऐसा फार्मूला आपको बताता हूं, इससे ये सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। फिर भी एक आधी बची तो उसके ऊपर, या एक समस्या कम समझ में आई तो उसके ऊपर दोबारा से मैं रिवाइज कर दूंगा। फिर ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो चलते हैं गीता थेरेपी की तरफ। हम